हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको एकांक सदिश से कूलॉम का नियम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। देखो, एकांक सदिश क्या होता है। एकांक एकांक सदिश, देखो एकांक सदिश यानी कि ए सदिश इक्वल मोड ऑफ ए सदिश और ए के, ये होता है तुम्हारे पास मात्रक एकांक सदिश। एकांक सदिश और ये होता है आपके पास परिणाम। क्या होता है? परिणाम। और ये होता है सदिश। देखो, मैं यहाँ से एक केप की दिशा याद करता हूँ। जैसे देखो, मैं यहाँ लगाता हूँ ए सदिश और ये मोड़ों पे ए है, वह नीचे चला जाएगा और ये एक केप की वैल्यू आ गई। यानी कि आप ए केप को क्या लिख सकते हो? ए सदिश मोड़ो ए सदिश। ठीक है, अब इसके आगे समझाता हूँ। एकांक सदिश रूप से कूलॉम नियम। एकांक सदिश रूप से कूलॉम नियम। मैंने सबसे पहले क्या किया? Q1 Q2 आवेश ले लिया, इनके मध्य की दूरी त्रिज्या r दूरी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस पे आवेश लगा रहा हूँ, यानी कि अब 1 बल द्वारा अब 1 2, इधर से अब 2 1, पहले का दूसरे द्वारा आवेश, दूसरे का पहले द्वारा आवेश। यहाँ से जो ये आवेश है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ r 1 2 सदिश, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? r1 2 के। इधर से देखो, मैं r2 1 यहाँ से सदिश और इसको मैं लिख सकता हूँ r2 1 के। अब देखो, ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फोर्स होता है, आवेशों के दो आवेश होते हैं Q1 और Q2 और उनके दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि दूरी के अनुक्रमानुपाती। तो अब प्रोपोर्शनल Q1 Q2 R स्क्वायर, यानी कि आप समानुपाती। देखो, अब यहाँ से आप तो मैं क्या ले लिया? K1 K2 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F1 जो ये F1 2 दिख रहा है, F1 2, अब इसको मैं F1 2 सदिश और इसको लिखूंगा F1 2 मोड, और इस पे क्या जाएगा बेटा? सदिश, और इसको लिखूंगा मैं आगे F1 2, और ये आ गया तुम्हारे पास है इसमें केप में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, ध्यान से समझना, मैं ये लिखने जा रहा हूँ F1 2 सदिश। ठीक है, F1 2 है, ये किसके बराबर? इनके बराबर। तो K1 K2 R स्क्वायर। अब यहाँ से जो आपको F1 2 केप दिख रहा है, मैं यहाँ लिखूंगा R1 2 केप। क्या लिखूंगा बेटा? R1 2 केप, यानी कि F1 2 किसके इक्वल आ जाएगा? R1 2। यहाँ से देखा ना, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब इसको तुम क्या लिखोगे? K1 K2 R स्क्वायर और R1 2 केप है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ R1 2, यहाँ से सदिश, और नीचे भी क्या लिखूंगा मैं? मोड में लिखूंगा R1 2, यहाँ से सदिश, और ये मोड में लिख दिया, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है ये एक केप है ना, इसको ये चीज लिखी है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यानी कि इसको ये लिख सकता हूँ। अब आगे चलो, यहाँ से ध्यान समझना फिर। अब ये R1 2 है, ये किसके बराबर? R1 2 सदिश मोड R। अब देखो ध्यान से, F1 2 सदिश, मैंने इसको लिखता हूँ K1 K2 अपॉन R स्क्वायर। अब इधर से R1 2 सदिश
और नीचे लिखूंगा मैं आर, यानी कि मैं उसको क्या लिख दिया, R12 सदिश को आर लिख दिया। इधर से K1 K2 और R1 सदिश और इनको मल्टीप्लाई किया, R³ आ गया। अब देखो R12 सदिश इक्वल K1 K2 और इसको मैं किस में लिखूंगा अब, यानी कि इसको मैं इसमें मोड में लिखूंगा। तो मोड में लिखने के लिए मैंने R12 ऐसा कैसे लिखूंगा सदिश और उस पर क्या कर दूंगा, घन कर दूंगा। अब आगे चलो, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ तक तो यही लिखता हूँ मैं। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब मैं लिखता हूँ R12 दे रखा है सदिश, अब मैं F21 सदिश के लिए करता हूँ। तो मैंने सदिश लिख दिया, अब इक्वल लिख दिया K1 K2 अपॉन R² मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। तो मैंने R12 सदिश है तो मैं लिखूँगा R21, क्योंकि मैं F21 के लिए कर रहा हूँ। तो R21 सदिश मोड R21 और सदिश मोड में लिख दिया। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं हम, यानी कि मैं K1 K2 R² और R21 सदिश है, इसको मैं ऐसा कैसे लिखता हूँ, R21 सदिश और मोड दे रखा है, इसको मैं लिखूँगा R। क्या लिखूँगा, R। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि मैं R21 सदिश है उसको क्या लिखता हूँ बेटा, R लिख सकता हूँ, पहले भी लिखा है मैंने। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, K1 K2 और R21 सदिश और R घन कर दिया मैंने इसको। अब इसको मोड में लिखूंगा मैं, एक इसके लिए निकला F21 सदिश के लिए, और K1 K2 R21 सदिश हो गया और R घन है तो इसको मैं लिखूंगा R21 मोड, और इस पर क्या लगा दूंगा बेटा, घन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, घन। और इस तरह से ये एकांक रूप से कूलाम का नियम निकल चुका है।